हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 22, and the name of the chapter is Direct and Indirect Speech. तो आज बच्चों इस क्लास में हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, इट मीन्स ये एक डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ। अगर सेम बात को कोई सेकंड पर्सन जाके किसी को बताता है, यानी कि मेरे द्वारा कही गई बात को कोई और बताएगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इट मीन्स दोज वर्ड्स आर नॉट सेड बाय मी, वो सारे वर्ड्स मेरे द्वारा नहीं कहे गए हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो डेफिनेशन देखते हैं या फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यू कैन रिपोर्ट और नरेट द स्पीच ऑफ अनदर स्पीकर इन द फॉलोइंग टू वेज। अब किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को आप दो तरीके से नरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज़ डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में मैं एग्जैक्टली मेरे सेम वर्ड्स होंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में मेरे सेम वर्ड्स नहीं होंगे, मेरे द्वारा कही गई बात को घुमा फिरा कर बताया जाएगा। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्ट स्पीच। The actual reporting speech words used by the speaker are called direct speech. अब जो स्पीकर है, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, वह कहती है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, यानी कि मैं एग्जामिनेशन में पास हो गई। नाउ, तो यहाँ पर जो आप ये शी सेड देख पा रहे हैं, ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है। देन हमने क्या यूज़ किया है? एक कोमा यूज़ किया है। उसके बाद में हमने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया है। फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वार्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप जो भी लिखेंगे, उसका जो सबसे पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। देन यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कोमाज आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच इज पुट बिटवीन इन्वर्टेड कोमा। अब जो स्पीच होती है उसे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर पुट करते हैं। ऑल राइट, नाउ अब हम देखते हैं बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच गिव्स एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट समवन हैज़ सेड। ये क्या बताते हैं? किसी के द्वारा कही गई बात को बताते हैं, बट विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स दैट आर यूज्ड। लेकिन वो सेम वर्ड्स नहीं बताते हैं जो स्पीकर के द्वारा कहे गए हैं। रिपोर्टेड स्पीच इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय रिपोर्टिंग वर्ब सच एज से और टेल फॉलोड बाय द वर्ड दैट। देखते हैं एग्जाम्पल। शी सेड, उसने कहा, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ये हमारी एक डायरेक्ट स्पीच थी। अब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप शी सेड को एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये जो कोमा है बच्चों, कोमा को रिमूव करने के लिए आप क्या पुट करेंगे? दैट पुट करेंगे। ऑल राइट, और यहाँ पर जो आई है, आप इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? इस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो भी नाउन प्रोनाउन गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देन यहाँ पर पुट करेंगे शी। उसके बाद में ये पूरी जो स्पीच है, यहाँ पर आप उसे लिखेंगे। ऑल राइट, यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी बच्चों, उसे आप टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। हैज़ हैव आपके चेंज होते हैं हेड के साथ में।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डायरेक्ट स्पीच थी उन्हें हमने कोटेशन के अंदर पुट किया था, बट ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो आप इस स्पीच को कोटेशन मार्क के अंदर पुट नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पर शी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर सेड क्या है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है और शी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो आप दैट देख पा रहे हैं ये कंजक्शन है, दैट इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास, जिसे हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाद यूज़ करते हैं, या फिर हम आने वाली क्लास में समझेंगे अबाउट कंजक्शंस। देन हमारे यहाँ पर जो ये शी है ये क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई इज चेंज्ड इनटू शी। यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है वो किसके साथ चेंज हुआ है, शी के साथ चेंज हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा उसे आप हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। देन आप ये जो स्पीच देख पा रहे हैं, वर्ब फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस आर चेंज इनटू द वर्ब फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस। आपके पास अगर प्रेजेंट टेंस की कोई भी फॉर्म गिवन है तब आप उसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। आई नो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है समझने के लिए, बट जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव रूल्स हाउ यू ऑल कैन चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the reported speech is not changed। अगर आपके पास जो reported verb है अगर वो present या फिर future tense है तब जो tense है उसकी जो reported speech है वो change नहीं होगी। How मैम, चलिए देखते हैं। The principal says, जो प्रिंसिपल हैं वो कहती हैं मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मोहन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब आप देख पा रहे हैं ये एक प्रेजेंट टेंस है, सेज, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके एंड में एस या फिर ई एस एडेड है। देन द प्रिंसिपल सेज, प्रिंसिपल कहती हैं दैट मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मोहन क्या है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया है जो हेल्पिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच की, दैट इज़ नॉट चेंज्ड इनटू द पास्ट टेंस। ऑलराइट, देन मोहन विल से, मोहन कहेगा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क फिनिश कर लिया है। So Mohan will say it will remain as it is, but the first person pronoun will change according to the subject of the reporting verb. Then that he has finished his homework. यहाँ पर जो has have है वो as it is ही रहा है। Future tense को आपने किसी भी other tense में change नहीं किया है। Now second rule we have, if the reporting verb is in the past tense, अगर आपके reporting verb past tense में है, the tense of the reported speech is also changed into the past tense। तब आपके पास अगर tense की जो reported speech है उसे भी आप कौन से tense में change करेंगे, past tense में change करेंगे। Now all present tense of the direct speech are changed into the corresponding पास्ट टेंसेज। अब जितने भी आपके पास प्रेजेंट टेंसेज होते हैं आप उन्हें पास्ट टेंसेज में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच दी गई है और वो सभी प्रेजेंट सिंपल टेंसेज हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप चेंज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आप चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंसेज में। तो सबसे पहले बच्चों इट इज़ वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस
कि कौन सा टेंस आपको दिया गया है, तभी तो आप उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। नाउ चलिए देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, शी सेड आई लर्न माई लेसन। उसने कहा मैंने मेरा पाठ याद कर लिया है। शी सेड दैट, कोमा और इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए आप पुट करेंगे दैट और फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन आपका चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो शी लर्न, यहाँ पर ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसे आप चेंज करेंगे पास्ट फॉर्म में, इट विल बिकम लर्न्ड हर लेसन। देन वी हैव ही सेड हर सिस्टर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसने कहा उसकी बहन एक गाना गा रही है। ये आपका एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है एंड यू ऑल हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। He said that her sister was singing a song. उसकी बहन एक गाना गा रही थी। He said I have stood first in the examination. उसने कहा वह एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आया है। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों, और आप इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। He said that I को चेंज करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के साथ एंड हैव चेंज होगा आपका हेड के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। देन द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द सेम। नाउ ऑल पास्ट टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड एज फॉलोज। बच्चों अगर आपके पास सभी पास्ट टेंसेज गिवन हैं डायरेक्ट स्पीच में, तब उन्हें कैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। आपके पास अगर पास्ट सिंपल टेंस है तब आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपके पास अगर कोई भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया गया है आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। वहीं पर अगर आपको कोई पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है तब आप उसे किसी भी अदर टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इट विल रिमेन इन द पास्ट परफेक्ट ओनली। ऑलराइट, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। My neighbor said the dog died in the night. मेरे नेबर ने कहा जो डॉग है वो रात में मर गया है। My neighbor said that, कोमास हटाने के लिए that पुट करते हैं, the dog had died in the night। यानी कि यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, had यूज़ करेंगे। यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब आएगी has, the dog has died। ये पास्ट सिंपल टेंस है, ऑलराइट, तभी तो फिर आप इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। कोई बात नहीं, माइनर मिस्टेक है, अपनी बुक में करेक्ट कर लीजिए। देन माई फादर सेड, मेरे फादर ने कहा आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। माई फादर सेड दैट he had been reading the newspaper, all right, यानी कि was वर्ब को आप चेंज करेंगे had been, और आप वर्ब मेन वर्ब में ing ऐड करेंगे। I hope मेरे प्यारे बच्चों you all are getting the rules how you all can convert the tenses into the indirect speech। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर आपके पास कोई भी परफेक्ट टेंस गिवन है तब वो कौन से टेंस में चेंज होगा। मैम ये तो आपने बताया ही नहीं। चलिए बच्चों मैं अब आपको बता देती हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। क्या मतलब है इसका? अगर आपको कोई भी डायरेक्ट स्पीच दी गई है और वो पास्ट परफेक्ट है, इट मीन्स वो पास्ट परफेक्ट रिमेन रहेगा इन डायरेक्ट स्पीच में भी। नाउ वी विल सी ऑल फ्यूचर टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स एज फॉलोज। अगर आपके पास कोई भी फ्यूचर टेंस दिए गए हैं तब उनकी वर्ब्स आप कैसे चेंज करेंगे? विल चेंज होगा वुड में एंड शैल चेंज होगा बच्चों शुड में। नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स। शी सेड आई विल सिंग अ सॉन्ग, उसने कहा मैं एक गाना गाऊंगी।
Then she said that she would sing a song. तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब will है बच्चों वो चेंज हुई है would में, ऑलराइट। और वहीं पर अगर आपको shall कोई वर्ब गिवन है then you all will convert into would या फिर should according to the subject of the reported speech. Moving ahead, modal verbs are changed as follows. अब जो modal verbs होती हैं उन्हें आप कैसे चेंज करते हैं? will चेंज होगा would में, shall को चेंज करेंगे should में, can will become would, then may will become might in indirect speech. Now there are few points that you always have to remember. The following modal verbs of direct speech do not change their forms in indirect speech. अब कुछ ऐसी modal verbs हैं बच्चों जो indirect speech में change नहीं होती हैं। अगर आपको ये सभी modal verbs दी जाती हैं, now we will see few example based on these modal verbs कि अगर ये verbs आपको दी जाती हैं तब ये verbs indirect speech में भी as it is रहती हैं। He said, I can lift this box. Then he said that he could lift that box. तो can को आपने चेंज किया could में, बट अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको ऑलरेडी मॉडल वर्ब could गिवन है तब आप उसे एज इट इज रखेंगे, उसे आप चेंज नहीं करेंगे। He said it could rain today. उसने कहा आज बारिश हो सकती थी। He said that it could rain that day. All right. Then they said we must respect our elders. तो indirect speech में भी ये जो verb है वो as it is ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ examples देखते हैं। We change am, is, are into was, were. अगर हमारे पास is, are, am helping verb given है तब आप उसे convert करेंगे was and were में। My father said Hari is a good gardener. यानी कि जो हरी है वो एक बहुत अच्छा माली है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इज है उसे आप चेंज करेंगे was या फिर verb में। He said I am a writer. उसने कहा मैं एक लेखक हूँ। So he said that he was a writer. यहाँ पर आपने एम यूज़ किया था आई के अकॉर्डिंग और यहाँ पर वॉज यूज़ करेंगे ही के अकॉर्डिंग। दे सेड दे आर नॉट सिक. उन्होंने कहा वे बीमार नहीं हैं. दे सेड दैट दे वर नॉट सिक. Now we do not change the present simple tense of the reported speech if it expresses universal truth, habitual action या फिर कोई भी proverb आपको given है. अगर डायरेक्ट स्पीच आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई भी एक हैबिचुअल एक्शन है, अगर कोई भी एक प्रोवर्ब है तब आप उन्हें चेंज नहीं करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल ओवर हेयर. द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. तब आप क्या करेंगे? द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. एंड डायरेक्ट स्पीच में भी उसे आप एज इट इज़ ही रखेंगे क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं कर सकते हैं. उसके बाद ही सेड डॉग्स बार्क. उसने कहा कुत्ते भौंकते हैं और ये भी एक फैक्ट है. ऑलराइट, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे आप चेंज नहीं करेंगे. इट विल रिमेन एज इट इज़. उसके बाद द मैन सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी क्या है? एक बेस्ट पॉलिसी है. ये एक क्या है बच्चों? प्रोवर्ब है. ऑलराइट, तो ना ही आप प्रोवर्ब्स को चेंज करेंगे, ना ही एक हैबिचुअल एक्शन को चेंज करेंगे और ना ही यूनिवर्सल ट्रूथ को आप चेंज करेंगे. डॉग्स का बार्क करना एक हैबिचुअल नेचर है और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है. और यहाँ पर जो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. नाउ वी विल सी अ डिफरेंट रूल्स फॉर चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउंस. अगर अब आपको कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस गिवन है देन हाउ यू ऑल कैन चेंज. Pronoun of the first person are changed according to the subject
ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिए गए हैं तब आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। He said I am fond of music। उसने कहा मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। तो I यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। He said that he was fond of music। Now pronouns of the second person are changed according to the object of the reporting verb। अगर आपको कोई भी सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन दिया गया है तब आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। He said to me, उसने मुझसे कहा, You are a good writer। तुम एक अच्छे लेखक हो। She told me that I was a good writer। जो ये सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज्ड। अगर आपको कोई भी थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन दिया गया है तब वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड ही इज़ एन एक्सपर्ट ड्राइवर। वो एक एक्सपर्ट ड्राइवर है। तो ही क्या है बच्चों, यहाँ पर एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है विच विल नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। रवि सेड दैट ही वॉज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। वो एक एक्सपर्ट ड्राइवर था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सभी रूल्स आपको समझ आ रहे हैं। अभी के लिए आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब बहुत आपको इजी लगने लगेगा। ऑल राइट, नाउ words expressing nearness in time or place are usually changed into words expressing distance। समझते हैं, आपको यहाँ पर words expressing nearness दिए गए हैं, ऐसे शब्द जो पास को दर्शाते हैं। words expressing distance ऐसे शब्द जो दूरी को दिखाते हैं। सो ago क्या है, ये दिखाता है expressing nearness। Here, last night, week, next day, now, this, these, today, tomorrow, tonight, yesterday। ago यानी कि distance की बात करेंगे, then it will be before, here will be there, last night will be the previous night in indirect speech, next day or week will be the following day या फिर week। now will become then, this will become that, these will become those, today will become that day, tomorrow will become the next day, tonight will become that night, and yesterday will be the previous day in indirect speech। अगर ये सभी वर्ड्स आपको डायरेक्ट स्पीच में दिए जाते हैं तब आप इनडायरेक्ट स्पीच में इन सारे वर्ड्स को पुट करेंगे। मूविंग अहेड, we will see few examples based on these words। She said, I am very happy to be here this morning। उसने कहा मैं यहाँ इस मॉर्निंग में आकर बहुत खुश हूँ। She said that she was very happy to be there that morning। this को आपने चेंज किया that में, here को आप चेंज करेंगे there में। Now we have questions। We make the following main changes while reporting questions। हम कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करते हैं जब भी हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू आस्क। जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करेंगे आस्क में। ऑल राइट, यूज ऑफ कनेक्टिव वर्ड। अब हम देखेंगे कनेक्टिव वर्ड्स को आप कैसे यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड इफ़ द इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद अ वर्ब। आप यूज़ करेंगे इफ़ या फिर वेदर को अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी भी वर्ब के साथ शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ इज यूज्ड if an interrogative sentence has a question word
in its beginning। हम इन सभी क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करेंगे अगर स्टार्टिंग में ही आप कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं। Then interrogative form of the direct speech is changed into assertive form। अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म है किसी भी डायरेक्ट स्पीच में तब उसे हम चेंज करते हैं असर्टिव फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट और रूल वी हैव अदर रूल्स रिमेन द सेम एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे जो अभी तक हमने देखे हैं बच्चों। नाउ वी विल सी फ्यू एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दीज गिवन रूल्स। सुषमा सेड टू मी, इज योर फादर अ बिजनेसमैन? क्या तुम्हारे फादर बिजनेसमैन हैं? सुषमा आस्क्ड मी इफ माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन। यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है तो सेड को आप चेंज करेंगे आस्क में। ऑल राइट, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है तब भी आप सेड को कन्वर्ट करेंगे आस्क में। ऑल राइट, then question word will remain same and then the sentence you all have to change with the help of rules। Now we will see commands and request। अगर कोई भी कमांड दी गई है या फिर रिक्वेस्ट है, imperative sentences express commands and request। imperative sentence क्या करते हैं, कमांड और रिक्वेस्ट को शो करते हैं। We make the following main changes while reporting imperative sentences। अब हम क्या क्या चेंजेस करेंगे जब हमारे पास कोई भी imperative sentence होगा। The reporting verb said is changed into ordered, request and advised। हम तीन वर्ड्स यूज करेंगे, पहला order, request and advise according to the sense expressed in the रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इन तीनों वर्ड्स को हम कैसे पुट करेंगे, पहले हम सेंस को समझेंगे कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है या फिर कोई एडवाइस दी गई है। वी पुट प्रीपोजिशन टू बिफोर द बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से पहले हम प्रीपोजिशन टू को पुट करेंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वी पुट नॉट टू बिफोर द बेस फॉर्म इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया गया है तब आप पुट करेंगे नॉट टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मूविंग अहेड वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दीज रूल्स ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। द मैनेजर सेड टू द सेक्रेटरी। मैनेजर ने किससे कहा बच्चों, सेक्रेटरी से कहा टाइप दिस लेटर। नाउ तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो सेक्रेटरी को क्या करेगा, ऑर्डर देगा। ऑल राइट, तो आप यूज़ करेंगे द मैनेजर ऑर्डर्ड द सेक्रेटरी टू टाइप दैट लेटर। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, द मदर सेड टू हर डॉटर प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर जो मदर है वो अपनी डॉटर से रिक्वेस्ट कर रही है हेल्प करने के लिए, तब आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, यू ऑल विल यूज़ रिक्वेस्ट। सो द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी द मदर रिक्वेस्टेड हर डॉटर टू हेल्प हर। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट टेक बटर इन योर डाइट। डॉक्टर ने पेशेंट को क्या कहा कि डाइट में बटर मत लेना, तो डॉक्टर यहाँ पर पेशेंट को एडवाइज कर रहा है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू टेक बटर इन हिज डाइट। ऑल राइट, सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड द रूल फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मूविंग अहेड वी विल सी द रूल्स फॉर एक्सक्लेमेशन स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको कोई भी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, then what are the rules to change into indirect speech? While reporting exclamations, we generally keep in mind the following rules। कुछ rules हम अपने mind में रखते हैं। Reporting verb is changed into exclaimed, regretted, applaud according to the emotions expressed in the directed speech। Then exclamatory sentence is changed into assertive sentences। जितने भी आपके पास exclamation sentences होते हैं हम उन्हें assertive sentences में change करते हैं। Exclamation mark is removed।
साथ ही में जो एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया जाता है हम उसे रिमूव करते हैं। अदर रूल्स रिमेन द सेम एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो चलिए एक्सक्लेमेशन के हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द टूरिस्ट सेड वॉट अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट द ताजमहल इज़। टूरिस्ट ने क्या कहा कि ताजमहल कितना सुंदर मॉन्यूमेंट है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड दैट द ताजमहल वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट। ऑलराइट, और यहाँ से फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क रिमूव करेंगे और केवल एक फुल स्टॉप पुट करेंगे, जैसे कि हम असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में पुट करते हैं। रमेश सेड हाउ इंटेलिजेंट शी इज़। रमेश ने कहा वह कितनी इंटेलिजेंट है। रमेश एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वह बहुत इंटेलिजेंट थी। नाउ we have few other examples. He said alas she has passed away। कितने दुख की बात है कि वो नहीं रही। He exclaimed with sorrow। जब भी alas आएगा तब आप exclaimed के साथ क्या पुट करेंगे? with sorrow that she had passed away। all right। मोहन said how foolish I was। मोहन ने कहा कि मैं कितना मूर्ख था। तो यहाँ पर मोहन को रिग्रेट हो रहा है। मोहन रिग्रेटेड दैट ही वॉज वेरी फुलिश। वो बहुत ही फुलिश था। द मैनेजर सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तुमने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो अप्रिसिएशन दे रहा है। द मैनेजर अपलॉडेड दैम सेइंग दैट दे हैड डन वेल। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप अपलॉज यूज़ करेंगे फॉर एप्रिसिएशन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आ गया है। अगर एक बारी में नहीं आया है देयर इज़ नो इशू, आप वापस से सारे रूल समझिए, वापस वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस गिवन हैं, आपको उन्हें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही सेज आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म। वह कहता है कि मैं ये फिल्म देख चुका हूँ। तो जितने भी आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं आप उन्हें चेंज नहीं करते हैं। आप क्या करेंगे? केवल ही सेज दैट, आई को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट ही हैज़ वॉच्ड दिस फिल्म। नाउ दे सेड टू मी योर टीवी इज एक्सीलेंट। दे सेड टू मी, ये एज इट इज पुट करेंगे। दैट माई TV is excellent। Then full stop। The principal said these students were making a noise। The principal said that, as it is put करेंगे, कोमा हटा के आप that लिखेंगे, दो यानी कि उसके बाद आप क्या करेंगे? These students, ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस को आप चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग अ नॉइज। देन फुल स्टॉप। माई सिस्टर सेड आई स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ये एक पास्ट सिंपल टेंस है, आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। माई सिस्टर सेड दैट शी हैज स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। शी सेड आई कैन नॉट वेट फॉर यू एनी मोर। शी सेड दैट शी कुड नॉट वेट फॉर यू एनी मोर। कैन नॉट को चेंज करेंगे कुड नॉट में। ऑलराइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंसेस आपको
समझ आ रहे हैं? हाउ यू ऑल कैन चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम. चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. वापस से आपको ये सभी सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने हैं. He said to me, what is your name? He said to me, what is your name? उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है. इस सेंटेंस में बच्चों क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है और एक क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ किया गया है विच इज़ वॉट. तब आप क्या करेंगे? सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में. तो आप लिखेंगे he asked me that what is your name. She said to us, where do you live? She asked us that where did you live? Now he said to me, why do you not drink tea? So he asked me that why did I not drink tea? The teacher said to the students, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, आर यू लर्निंग योर लेसन्स? क्या तुम अपने पाठ याद कर रहे हो? तब आप क्या करेंगे? सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में, देन कोमा हटा के पुट करेंगे दैट, आर को चेंज करेंगे वॉज में, ऑल राइट, एंड द रिमेनिंग सेंटेंसेस यू ऑल विल पुट द सेम. She said to me, can you lift this box? उसने मुझसे कहा क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो? So यहाँ पर आप पुट करेंगे asked, देन कोमा हटा के दैट पुट करेंगे, कैन को चेंज करेंगे कुड में. ऑल राइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंसेस आपको अभी समझ आ रहे हैं. ऑल राइट, नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन. चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज़ वन होमवर्क फॉर यू ऑल फ्रॉम माय साइड. इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी बुक्स में फिल कीजिए. That's all for today's class. My dear children, I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.